बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में जो हमने बातें की थी थ्योरेटिकल, आज इसकी प्रैक्टिकलिटी पे थोड़ा सा हम गौर करेंगे। अच्छा, देखें, अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया है, अगर आपको आईपी एड्रेसेस और सब नेटिंग कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो आई थिंक ये न्यूमेरिकल आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ईजी लगेंगे। और अगर लास्ट क्लास में कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं भी आई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कि अब देखें, अब क्लास आइडेंटिफाई करना ईच एड्रेस में से पहले बताएं कितने ऑक्टेट्स हैं। 4 ऑक्टेट्स हैं, ठीक है, 4 ऑक्टेट्स हैं। तो हम क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए इन तीनों को नहीं देखते, सिर्फ इस ऑक्टेट को देखेंगे। तो इस ऑक्टेट की जो शुरू की जो बिट है वो क्या है, 0 है। यानी आंखें बंद करके लिख दूंगा क्लास ए, नहीं आंखें खोल कर लिखिएगा, मतलब आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाएगी, ये कहना चाह रहा था। कि क्लास ए है। क्लास बी में क्या होगा कि किसी ऑक्टेट को नहीं देना, पहले ऑक्टेट को लेफ़्ट से आएंगे, पहले ऑक्टेट को देखेंगे और लास्ट की एमएसबी चेक करेंगे। एमएसबी क्या है, 0 तो नहीं है, क्लास ए नहीं हो सकती। 1 क्या है आपकी, 110 है, ठीक है। तो चूँकि ये 110 है तो ये कौन सी क्लास होगी, ये आपकी क्लास सी होगी, जो कि मैंने क्लास बी लिखी हुई है, तो ये रॉन्ग है। क्लास सी करते हैं इसको, क्लास सी है, ठीक है। आई थिंक मुझसे मिस्टेक हो गई और सही मिस्टेक हुई, तो ये क्लास बी है। क्लास अगर सी है, सॉरी बी अगर होना था इसको तो क्या होना था, यहाँ पर लेट्स सपोज बी होने के लिए इसको 10 होना पड़ता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल में, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया, इससे पहले ऑक्टेट को ही बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया आपके पास। इसमें जो पहली बिट आ गई वो क्या है, 0 आ गई, तो इसमें क्लास ए है, इसको कन्वर्ट करूँगा। अच्छा, इसमें ये हुआ कि सारी जो बिट्स पहले ऑक्टेट को जो मैंने बाइनरी में कन्वर्ट की, सारी मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ आखिरी की छोड़ के एमएसबी सारी मेरी क्या है, 1 है। तो मैं देखूंगा क्या ये क्लास ए है, नहीं 0 नहीं है। क्लास बी है तो कि 10 नहीं है। क्लास सी है 110 नहीं है। क्लास डी है 1110 नहीं है। तो क्लास कौन सी होगी, क्लास ई होगी। तो क्या डी के लिए शर्त होती है, डी के लिए शर्त ये होती है कि 1110 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास आई एम सॉरी, ये आपकी क्लास होगी ई, ठीक है। अच्छा, वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, मैंने करेक्ट कर ली, सही। इसको देख लिएगा, मैंने वैसे भी अपने नोट्स अभी अपलोड किए नहीं है, तो अब अपडेटेड नोट्स में वैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। अब ये देख लेते हैं ज़रा क्या करना था हमें। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ सबनेट्स हुज ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ईच सबनेट्स। सबसे पहले तो आपको अगर सबनेट्स निकालने हैं, होस्ट निकालने हैं, सबसे पहले तो आप बताएं क्लास कौन सी है। सबसे पहला ऑक्टेट को आप कन्वर्ट करें, किसमें कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या आ गया 110। ये क्लास सी है, क्लास सी। क्यों क्लास सी क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, आपके पास जो क्या कहता हूँ 3 बिट्स जो हैं वो क्या है, इस पैटर्न में 110 के पैटर्न में, जिस तरह यहाँ पर था, यहाँ पर भी किस पैटर्न में थी, 110 के पैटर्न में थी, ठीक है। जो क्लास सी थी ये भी क्लास सी है, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या करेंगे, सबनेट मास्क निकालते हैं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अब क्लियर भी हो जाएगा इंशाल्लाह कि सबनेट मास्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी नेटवर्क बिट्स उनको 1 कर देते हैं और होस्ट बिट्स को 0 कर देते हैं। तो पहले बताएं कि नेटवर्क के ऑक्टेट्स होंगे कितने, 3 ऑक्टेट्स होंगे। तो क्लास सी है तो 24 बिट्स नेटवर्क की होती हैं और 8 बिट्स होस्ट की होती हैं, ऐसे ही होता है। यानी 3 ऑक्टेट्स तो आप आंखें बंद करके लिख दें 1 फिर मैंने वो वर्ड यूज़ कर लिया, मतलब बेफिक्र होकर लिख दें 255.255.255, ठीक है। ये आपने लिख देना है। तो क्या 3 ऑक्टेट्स किसके लिए डेडिकेट हुए हुए हैं, नेटवर्क के लिए डेडिकेट हुए हुए हैं। अब बैक करें थोड़ा सा, तो अब आपको और अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर 24 तो आपके नेटवर्क हो गए, लेकिन देखिए यहाँ पर बोरो भी हुई हुई बिट्स। तभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सिर्फ इससे आपको अंदाज़ा नहीं होगा,
कि आपके कौन सी, आपको ये देख के अंदाज़ा करना होगा पहले ऑक्टेट में कितने बिट्स हैं और बिट्स का पैटर्न क्या है। इस केस में क्या है 110 था तो क्लास सी थी। आई एम सॉरी। अच्छा अब 24 है, 2 बिट्स आपने क्या ली हुई, बोरो की हुई, कैरी की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अब सबनेट मास्क में अब जो आखिरी ऑक्टेट है उसको क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, 0 एक्चुअल में। लेकिन अब क्या हो जाएगा, 2 बिट्स आपने ली हुई हैं, बोरो की हुई हैं, कैरी की हुई हैं, तो ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, तो आपने 2 बिट्स बोरो ली हुई ये तो, और 1 2 3 4 तो 192 आ जाएगा। ठीक, तो आपका सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, ये तो 3 ऑक्टेट्स तो फिक्स हुए हैं तो कि 24 बिट्स हैं नेटवर्क की, आखिरी में भी 2 नेटवर्क बिट्स आ गए तो कि ये भी नेटवर्क बिट्स बन गए, तो कि होस्ट बिट अब ये हैं। अब मैं यहीं से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ होस्ट बिट कितनी है, 3 3 6 आपकी होस्ट बिट्स हैं, सिर्फ 6 होस्ट बिट्स बच गई हैं। ठीक है, कितनी बिट्स बच गई, होस्ट बिट्स 6 बच गई। तो भी 2 जो थी शुरू की वो नेटवर्क, मतलब आखिरी जो थी वो नेटवर्क के बन। अच्छा हम MSB से देखते हैं, LSB से नहीं देखते। तो बोरो बिट्स कितनी हुई, 2 हुई, तो आपके नंबर सबनेट्स आ जाएंगे 4। होस्ट कितनी होस्ट बिट्स बच गई, 6 बच गई, तो 2 की जगह 6 वैलिड होस्ट के लिए -2 करते हैं। आपको पता है एक आपका उसके लिए होता है, किसके लिए होता है, नेटवर्क के लिए होता है, और दूसरा आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए होता है। वैलिड सबनेट्स कितने होंगे, वैलिड सबनेट्स आपके होंगे, मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर 256 माइनस 192, तो वैलिड सबनेट्स यानी तो रेंज होगी सबनेट्स की वो ये होगी, और सबनेट बनेंगे कितने हैं, काउंटिंग कैसे आएगी इनकी, तो वो कितने होंगे, सबनेट्स 4 होंगे। ठीक है, यानी सबनेट काउंटिंग यानी सबनेट होंगे कितने, 4, 1 1 2 3 4, लेकिन रेंज क्या होगी 0 64, फिर 64 से 128, 128 से 192। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ईच, तो 0 के लिए ज़ाहिर सी बात है आखिरी वाला जो होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, तो कि इसके अगला वाला तो नया सबनेट शुरू हो जाता है ना आपके पास, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा 63। ठीक है, पहले 0 सबनेट के लिए, उसके लिए उसके बाद क्या होगा 64 के लिए अगर हम देखें, यानी हम 64 से अगर स्टार्ट लेते हैं तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 127, 128 से जाएंगे तो 191 आपका ब्रॉडकास्ट है, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपके आ जाएंगे। 192 से जाएंगे तो 255 का क्या होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ आ गया होगा। आई एम सॉरी, थोड़ा सा एफिशिएंसी मेरी थोड़ी अभी डाउन चल रही है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में आवाज़ क्लियर आ रही, क्योंकि मैंने माइक जो है बहुत ज़्यादा करीब लगाया हुआ है, तो आवाज़ के मेरे ख्याल में इशू नहीं हुआ होगा। वैसे आवाज़ बहुत कम है, लेकिन मेरे ख्याल में आपको आ रही होगी। ठीक है, वैसे मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया है। अच्छा अच्छा, वैलिड होस्ट कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि 1 से 62 क्यों होगा, तो कि 0 वाला जो होता है वो नेटवर्क के लिए होता है, 63 वाला आपका होता है ब्रॉडकास्ट के लिए। तो वैलिड होस्ट 1 से 62, इसमें क्या हो जाएंगे यहीं से बता सकता हूँ, इशू नहीं है। 65 से 126, 129 से 190, 129 से 190, क्योंकि 128 को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि ये नेटवर्क के लिए होता है। ठीक है, 191 से 193 से 254, तो ये आपके इसको अगर टेबुलर फॉर्म में करना चाहें, क्योंकि एग्जांपल आपको ये गिवन थी, ये IPs हैं, तो अगर हमको मार्क करना चाहें तो शुरू के तो नेटवर्क बिट्स हैं, छोड़ दें इनको एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छी बात है क्लास सी की एग्जाम्पल की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें सिर्फ आखिरी जो है ना आपके पास डेसिमल के बाद जो नंबर है सिर्फ हमें उसको देखना है। 0 सबनेट है, पहले तो 0 स्टार्ट लेते हैं ऑब्वियसली बात है हम, और तभी रेंज 0 से 255 तक जाती है, 256 हम लिखते नहीं है। सही है, इसकी बात करो, इसमें रेंज जो होगी वो मैक्सिमम 255 तक ही जाएगी, 256 नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखें फर्स्ट होस्ट 1 से स्टार्ट हुआ, 0 है, 1 से स्टार्ट हुआ, 0 क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि वो नेटवर्क के लिए होता। अगर मैं यहाँ पर नेटवर्क बना लेता एड्रेस तो ये क्या होता है 0 होता। सही है, तो 1 हो गया। लास्ट होस्ट क्या होगा 62 होगा, तो क्यों 62 क्यों, अच्छा ये इस तरह टेबल बनाने का मैं आपको तरीका भी बताता हूँ, अभी इजी वर्ड में आपको याद भी हो जाएगा इंशाल्लाह, इजी वे में याद भी हो जाएगा। फिलहाल देखें फर्स्ट होस्ट क्या है 1, लास्ट होस्ट नहीं देखें, ब्रॉडकास्ट देखें, ब्रॉडकास्ट में क्या होगा इसका एक काम 63,
और इसका एक कम लास्ट होस्ट होगा। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने कॉलम बना लेने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल 64 से आते हैं, 64। अब ये फर्स्ट होस्ट आइडेंटिफाई करने क्योंकि ये तो नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा होगा, तो 65 हम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो नेटवर्क के लिए होगा, होस्ट तो उसके नेटवर्क के बाद स्टार्ट हो रहा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? होस्ट जो है वो नेटवर्क के बाद आ रहा होगा ना, बीच में रेंज आती है होस्ट की, तभी 1 से 62 लिया हमने, 0 से 62 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि 0 वाला आपका नेटवर्क के लिए काउंट होता है, इसलिए एक आगे लिखने का तरीका बता रहा हूँ। टेबल किस तरह बनाना है, 64 से सबनेट है तो इसका एक ऐड कर दें, 65 हो गया तो वो फर्स्ट होस्ट होगा। ये चीज़ तो वैसे ही कॉपी हो जाएगी, चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये नेटवर्क की IP लिखी हुई है तो सेम रहेगी। गिवन है आपको, ये गिवन है, सही है। सिर्फ ये चेंज हो रहा होगा आखिरी वाला, क्योंकि यही आपकी, क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, आखिरी वाला ऑक्टेट तो होस्ट के लिए, ऐसा ही ना, तो वही चेंज हो रहा होगा सिर्फ, क्योंकि होस्ट के हिसाब से हम क्लास में डिवाइड करते हैं ना, बाकी तो सेम रहेंगे, वो थोड़ी चेंज हो रहे हैं। तो ये सिर्फ ये चेंज हो रहा है, क्योंकि होस्ट के जो ऑक्टेट है वो यही एक ऑक्टेट है। ये बात समझ आ रही है? तो अब देखें, दूसरे सबनेट में आए, दूसरे सबनेट में ये एक ज़्यादा कर दिया, 65 हो गया। अब एंड में चले जाए, एंड में ब्रॉडकास्ट में चले जाए, ब्रॉडकास्ट में एक कम ये कर देंगे तो 127 हो जाएगा, और इसका एक कम कर दें लास्ट होस्ट आ जाएगा। या एक और तरीका भी हो सकता है याद करने के लिए, फर्स्ट होस्ट लिखा, 2 कम कर दें इसके 2 कम कर दें, 126 हो जाएगा, इसका एक बढ़ा दें 127 हो जाएगा। जैसे ही आपको याद करना चाहें याद कर सकते हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया है मैंने उस तरह याद किया होता कि मैं फर्स्ट होस्ट लिखता था पूरा एक ज़्यादा करके, जैसे वगैरह 1 करके, और फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस लिखता था, इससे टेबल जल्दी अच्छा फिल हो जाएगा। इस तरह मत किएगा पेपर में, ये याद नहीं होता इतनी आसानी से। ये आपको ज़्यादा अच्छा मुश्किल लग रहा होता है, ये मुश्किल लग रहा होता है लेकिन है आसान। तो 63 हो गया, क्योंकि एक कम कर दिया आपने इसका अगले आने वाले का, और एक और कम कर दिया लास्ट होस्ट मालूम करने के लिए। वैसे लॉजिकल भी सही है, स्टार्ट 0 से होगा नहीं 1 से होगा, लॉजिकल भी बता रहा हूँ और याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ। क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से लेना होगा। उसके बाद ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, इसका एक कम, तो ये सबनेट है अगला आने वाला सबनेट, तो इसका एक कम ब्रॉडकास्ट होगा और उसका एक कम लास्ट होस्ट होता है। क्योंकि जैसे पता है लास्ट होस्ट ब्रॉडकास्ट के बराबर तो नहीं होगा, ये सीधी थोड़ी होगा, क्योंकि एक होस्ट आपका ब्रॉडकास्ट के लिए हो जाता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए हो जाता है, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा आखिरी वाले में 193, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि अगर मैं 64 192 में और ऐड करूँ तो 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा, सही है। तो अब 256 में एक कम क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट, और एक कम लास्ट होस्ट, ठीक है। तो इस तरह करना होगा। अच्छा, आई थिंक ये एग्जांपल, ये होमवर्क एग्जांपल्स हैं, ये आप मेरे ख्याल में कर लेंगे, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा। अब सबनेट मास्क निकाल लें, क्लास सी की बात कर रहे हैं, तो क्लास सी में यानी 3 ऑक्टेट तो आपके फिक्स हो गए, 255 ही लिखेंगे हम, चेंज नहीं हो होंगे। कितने बिट्स कैरी लिए हमने इस बार, 3 बिट्स कैरी लिए, तो अब वही कर लेगा 1 1 1, अब 3 ले लिए हमने कैरी, तो ठीक है, 3 कैरी लेने की वजह से ये आपके बस बिट का पैटर्न आ रहा होगा आखिरी ऑक्टेट का। मैं बात कर रहा हूँ लास्ट ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ, लास्ट ऑक्टेट की बात कर रहा हूँ। शुरू के 3 ऑक्टेट तो फिक्स हैं, किसके लिए, नेटवर्क के लिए। तो अब यहीं से बता सकता हूँ कि होस्ट बिट्स कितनी बच रही होंगी, 5 बच रही होंगी, तो वैलिड होस्ट आ जाएंगे -2 करके। ये टेबल आप वैसे ही बना लेगा। अच्छा, सबनेट कितने आ रहे हैं, सबनेट में 56 - 224, ये सबनेट यानी ये रेंज ये आ रही होगी, और कितने बन रहे होंगे यानी कितने आपके पास कॉलम आ रहे होंगे, 8 आ रहे होंगे। ये बना देगा सिंपल। अब 1 से अब ब्रॉडकास्ट के लिए -1 कम कर दिया, 31 हो गया, और एक और कम कर दिया 30 हो गया, 33 स्टार्ट हुआ, इसका एक कम किया तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए आगे एक और कम किया। इस तरह आप कर लेंगे, मेरे को समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। 128 के भी आप कर लेंगे। अब अच्छा मज़े की बात बताऊँ क्या है, मज़े की बात यह है कि जितने ज़्यादा आप बोरो करते चले जाएंगे ना, तो आपके होस्ट कम हो रहे हैं लेकिन कॉलम्स बढ़ते चले जाएंगे, यानी रेंज कम हो रही है। लेकिन चूंकि जो सबनेट है वो तो बोरो बिट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो रेंज कम हो रही है, बेशक देखें रेंज कम हो रही है। पहले रेंज कितनी थी, 32 थी, अब 16 हो गई है, लेकिन सबनेट्स बढ़ जाएंगे, यानी आपने मज़ीद ब्रेकिंग कर दी आपने। इसलिए सबनेटिंग में क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं हम लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में। अब आपको बात समझ में आ रही होगी है कि देखें पहले टेबल ये बन रहा था, उससे पहले टेबल थोड़ा छोटा बन रहा था, यानी जितनी ज़्यादा बिट्स आप बोरो करते चलेंगे सबनेट्स बढ़ते चले जाएंगे, सही है। तो ये टेबल और बड़ा हो जाएगा आपका, और एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया था, आप इसको उस टेबल के फॉर्म में लिख लेगा, ये बहुत लेंथी टेबल हो रहा था।
आई थिंक समझ आ रही होंगी, चीज़ें बहुत क्लियर हो रही होंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब आपके पास ये है यानी अब मैंने कितनी बिट्स बोरो की, 4 बिट्स बोरो की हैं, 4 की ना, तो ये बन रहा होगा पैटर्न आपके पास। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, ये आ जाएगा 240, माइनस कर दें, ये आपके पास रेंज आ जाएगी। और देखें आपके पास सबनेट्स बढ़ गए। क्या अब बिट्स कितनी बच गई आपके पास? 1 मिनट, नहीं सही किया हुआ है। नंबर ऑफ़ सबनेट्स कितने हैं वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी बिट्स बोरो की हैं। तो मैंने ये गलत लिख दिया, ये होगा क्योंकि 5 बिट्स बोरो की है ना हमने, 24 थी तो हमने 5 बिट्स बोरो की हैं, तो ये हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ये आप लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डेसिमल में, बाइनरी में डेसिमल में वैल्यू आएगी। तो 5 बिट्स हमने बोरो की, 32 हो गया। और कितनी बिट्स बच गई? 3 बच गई, तो ये आ गया। सही है, तो इसका टेबल बना लेगा, बिल्कुल टेबल बन रहा होगा। मैंने बनाया ही नहीं पूरा, जैसे बात है। अब 32 आप कॉलम बनाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे ख्याल में इतना देंगे भी नहीं, लेकिन अगर देते हैं तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं काम। ठीक है, काम वही है, इजी काम हुआ है, कोई मुश्किल नहीं इसमें। देखें अगर मैं इसकी बात करूँ 16, ठीक है, तो 1 मिनट। अच्छा, बाज़ औक़ात लिखते हुए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि आपने कहाँ कम करनी है बिट्स, कहाँ ज़्यादा करनी है। इत्तेफाक से यहाँ पर मैंने 15 लिखा हुआ है, जो क्या होना चाहिए। अच्छा, मैंने अभी नोट्स अपलोड नहीं किए, वरना मैसेज आ रहे होते मेरे पास, ये गलत हो गया, बाय चांस गलती हो गई होगी। एक ज़्यादा करके लिखते हैं, क्योंकि 15 तो वैसे भी नहीं लिख सकते, गलत हुआ है। 17 होगा क्योंकि ये तो नेटवर्क के लिए हो जाएगा, ये बीच में होस्ट आ रहे होंगे, तो फर्स्ट होस्ट आपका ये होगा। ठीक है, लास्ट होस्ट के लिए 2 माइनस करते हैं इसमें से, या इसमें 1 माइनस करें, इसका 1 माइनस करें तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा, 1 माइनस करें 22 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में समझ आ गया। लिखते हुए कोई जल्दबाजी में थोड़ा नोट्स मैंने, जो कि बहुत पैनिक में बनाया है, काफ़ी लेट हो गया था मैं तो इसलिए गलती हो गई होगी। गलती नहीं, मतलब गलत लिख दिया मैंने, एक कम यहाँ कर दी गलती से, जो 17 होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या है, एक ज़्यादा 2 कम करते हैं, अगले वाले में अगले वाला क्या होगा, तो 32 होगा, ऑब्वियस बात है। तो 2 कम कर दें, 30 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। सही, और देख लेता हूँ, और तो कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं है। सही है, बाकी तो टेबल में कोई इशू नहीं है। सही है, ये भी देख लें टेबल, वही चीज़ है। अब 30 बिट्स आपने ले लिए, रेंज आपकी ये हो जाएगी अब, यानी 30 बिट्स हो गई, यानी 6 आपने बोरो कर ली, बच्चा ही नहीं है इसके बाद कुछ। यानी आपने 8 में से जो 8 होस्ट बिट्स जो बचती थी, आपने 6 तो बोरो ही कर ली। तो बोरो की 6 कर ली, तो बची ही आपके पास ये होस्ट आ गए। सबनेट रेंज क्या होगी, इसी को आप क्या करेंगे, 252 को माइनस करवा देंगे, ब्लॉक रेंज आ जाएगी। तो 0 से 4 से स्टार्ट हो रहा होगा ये, और बाकी तो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, ईजी है। ठीक है, अच्छा आखिरी वाला जो होगा वो, अच्छा आखिरी वाला जो होगा वो 252 तक जाएगा, इस तरह लिखिएगा, क्योंकि रेंज तो 252 तक है ना। ये जो होगा ना, एक ज़्यादा किया, सही है, 2 कम किस में से करेंगे हम, 254 होगा ये, क्योंकि अगर मैं 4 ऐड करूँ 252 में, 256 बन जाएगा। तो उसके 2 कम लेंगे हम लास्ट होस्ट के लिए, या ये समझ लें कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए 1 कम लेंगे, तो 256 माइनस 1 55, और इसका 1 कम लेंगे लास्ट होस्ट के लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, सिर्फ एक गलती यहाँ पर हुई थी, ये क्रैक कर लेगा, कोई इशू नहीं, वैसे गलती से लिख लिया था, ये 17 होगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल में कभी मिस्टेक हो भी जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव फीडबैक आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि कभी कभी जल्दबाजी में मैं लिख देता हूँ। तो असल में कभी कभी टाइम बहुत कम होता है, तो मुझे नोट्स फ़ौरन बनाने होते हैं ना, तो उस वक्त थोड़ा सा आइडिया नहीं रहता, कभी कभी गलती हो जाती है। तो मैं अगर हो सके तो वीडियो में ही करेक्ट कर लेता हूँ। आई थिंक मैंने 1-2 महीने पहले एक वीडियो डाली थी, FCS हम पढ़ रहे थे, उसमें जो लैपलास वाला था, उसमें एक जगह फार्मूला था, उस फार्मूले में मैंने जो डबल डेरिवेटिव लेना था ना क्वेश्चन रूल के थ्रू, उसमें मैंने वो थोड़ी सी गलती कर दी थी। तो मैंने इसको बाद में क्लियर भी कर दिया था उस वीडियो में, क्योंकि नोट्स गलत थे, लेकिन जब मैंने एक्सप्लेन किया तो वो सही था। तो ऐसा हो जाता है मुझसे। तो लेकिन अगर आपको आइडिया मिल रहा, आपको समझ आ गया, तो मेरे लिए बहुत इनफ है। अच्छा, इसको देख लेते हैं। 19 है, ठीक है, यानी
इससे तो आइडिया नहीं होने वाला, इससे आइडिया लगाएं, इसको कन्वर्ट करें आप ज़रा जैसे इसमें बाइनरी में, तो आपको पता चलेगा क्लास बी है, 10 आ रहा है, यानी अब क्लास सी से क्लास बी में आ गया। यानी 2 ऑक्टेट्स जो होंगे, पहले 3 ऑक्टेट्स फिक्स हो रहे थे, अब 2 ऑक्टेट फिक्स हो रहे थे, 16 बिट्स नेट बिट्स हैं, तो 2 ऑक्टेट्स आपके फिक्स हो गए, किसके लिए? नेटवर्क के लिए फिक्स हो गए। ठीक है, ये आपने काम कर दिया। नंबर ऑफ सबनेट्स आपने निकाल लिए। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सबनेट्स? कितनी बिट्स आपने बोरो की हैं, कितनी बिट्स आपने बोरो की? 14 इसकी कितनी बनती थी? 16 बनती थी, आपने 4 बिट्स नहीं 16 बिट्स बनती थी, आपने कितनी बिट्स ली बोरो? 3 बिट्स बोरो की, तो बोरो बिट्स कितनी हो गई? 3 हो गई। ये नंबर ऑफ सबनेट्स आ गए, यानी सबनेट्स 8 बनेंगे। नंबर ऑफ होस्ट कितने बन गए? तो अगर हम देखें, अब इसकी बात करूँ, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें ये तो होस्ट का ऑक्टेट है, तो ये तो यूज़ ही नहीं हो रहा। ये भी होस्ट का ऑक्टेट है, लेकिन इसमें से 3 बिट्स जो हैं वो आपने क्या ले ली? कैरी ले लिए। ठीक है, तो अब आपके होस्ट कितने बच गए? इस ऑक्टेट में कितने होस्ट बच गए? 5 यहाँ बच गए। ठीक है, और 8 अभी उसके हैं आखिरी वाले ऑक्टेट के, तो कितना हो गया? 5 + 8 कितना हो गया आपके पास? 13। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो पावर है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर लें, तो ये मेरे ख्याल में आंसर सही आ रहा है, ये कोई इशू नहीं है इसमें, तो इसको आप कर भी लेगा, ये इतने ही आपके होस्ट आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा -2 क्यों किया? क्योंकि वैलिड होस्ट निकालने थे, तो वैलिड होस्ट निकालने के लिए क्या किया मैंने? -2 कर दिया। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा। टेबल की तरफ आते हैं डायरेक्ट, आई थिंक अभी, अच्छा ये गलत हो गया था, यहाँ पर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मज़े का बताऊँ, मैंने गलती क्या कर दी थी, अच्छी बात है बताना। यहाँ पर ये हुआ था कि मैंने ना रेंज क्या ले ली, सॉरी रेंज कह रहा हूँ, सबनेट कितने ले लिए? 0 8, यानी देखा जाए तो मैं ये समझा शुरू में कि जो आपके पास वैलिड सबनेट आया ना, कितने आए? 32। मैं समझा कि ये इतने आपके पास कॉलम्स होंगे, नहीं ये रेंज होती है। कॉलम्स आपको यहाँ से पता चलते हैं कि कितने कॉलम्स बनेंगे, 8 बनेंगे, यानी 8 कॉलम्स, मतलब इजी वर्ड में बता रहा था, यानी सबनेट्स कितने बनेंगे। ठीक है, तो 8 सबनेट्स बनेंगे यहाँ पर, मैंने 32 समझ रहा था, तो गलती हो गई थी, मैं बाद में मुझे आइडिया हुआ। ऐसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरी एफिशिएंसी डाउन चल रही है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही थी, लेकिन मैंने सही कर दिया इसको, ये सही है बिल्कुल। तो कितने कॉलम बन रहे होंगे, कितने सबनेट्स होंगे? 8 सबनेट्स होंगे। रेंज क्या होगी? 32, अभी निकाल लिया हमने। अच्छा, आई एम सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, याद करने के लिए बता देता हूँ। ये तो फिक्स है, क्योंकि ये तो नेटवर्क के लिए, ये तो आपका चेंज नहीं होगा। ये 2 जो हैं, ये आपकी कौन सी हैं, किसकी बिट्स हैं? होस्ट की बिट्स, मतलब होस्ट आईडी है ये, होस्ट आईडी। आखिरी के जो 2 हैं पॉइंट्स, यहाँ पर मैं पॉइंट लगाना भूल गया, ये होस्ट के लिए। अब करना किस तरह, ये जो है ना, ठीक है, स्टार्ट इस तरह लेना है आपको कि 1 से स्टार्ट लेना है। 1 से क्यों स्टार्ट? अच्छा, 1 सब जगह 1 कर देना आपको, आखिरी वाला सब जगह 1 होगा फर्स्ट होस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास, हम स्टार्ट 0 से नहीं लेते, 0 वाला जो होता है, यानी अगर मैं नेटवर्क का बनाना चाहूँ तो नेटवर्क की जो IP होगी वही होगी। पहले सबनेट के लिए बता रहा हूँ, ये नेटवर्क की होगी। यानी पहला वाला जो होता है ना, जो पहला वाला जो एड्रेस होता है वो नेटवर्क एड्रेस होता है, हम होस्ट के लिए यूज़ नहीं करते। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट होस्ट, तो फर्स्ट होस्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये इस तरह बढ़ता चला जाएगा। ये 1 क्यों है, अगेन बता देता हूँ। 1 0 नहीं हो सकता। अगर मैं इसका भी निकालना चाहूँ, ये 0 किसके लिए होगा? नेटवर्क के लिए होगा। 0 किसके लिए होगा? नेटवर्क के लिए होगा। या अगर मुझे नेटवर्क एड्रेस से एक और कॉलम बना लूँ नेटवर्क एड्रेस का, तो वो इस तरह होगा। ठीक है, पर 32, अब ये नंबर आपको एज इट इज़ कॉपी करते चले जाना है यहाँ पर, बस कुछ भी नहीं। 32 है, 32, 64, 96, 128, 160 और 1 कर देना एंड में सब में। क्यों 1 क्यों? आखिरी देखें, हमें ना बस ये 2 जो है ना ऑक्टेट यूज़ करने हैं बेसिकली। तो आखिरी वाले ऑक्टेट में साइड से बात है 0 तो आएगा नहीं, तो बहुत आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट लेंगे। यानी इसका मतलब एक होस्ट तो आपका, यानी इन 2 ऑक्टेट में तो एक होस्ट आ रहा होगा, वो तो आपका नेटवर्क के लिए यूज़ हो रहा है, तो बस आपको उसको 1 कर देना है। मेरी बात समझ आ रही? बस ये आपका 1 1 हो जाएगा स्टार्टिंग में। फर्स्ट होस्ट के लिए बता रही, फर्स्ट होस्ट है
पहले ऑक्टेट में पहला होस्ट जो है, तो वो जैसे 1 के लिए 1 से क्यों स्टार्ट लेंगे, तो कि 0 से स्टार्ट हो नहीं सकता, ठीक है, तो 1 कर देंगे हर जगह। 0 क्यों, अब यहाँ पर आप जितने जो सबनेट्स के हिसाब से आ रहे हैं वो आप यहाँ पर बिट्स फिल करते चले आएँ, 32 64 96, यानी बिट्स कह रहा हूँ, ये होस्ट फिल करते चले हैं, होस्ट हैं बेसिकली। तो 32 64 96 128 160 192 224। अच्छा, लास्ट होस्ट के लिए क्या करना है आपको, लास्ट होस्ट के लिए ये करना है आपको कि देखें ये जो है कि आपने 0 से स्टार्ट लिया था, देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है 0 से स्टार्ट क्यों लेते हो, तो नेटवर्क के लिए नहीं, हमने क्योंकि मैंने बताया कि 2 ऑक्टेट्स हैं वो आपके होस्ट के, तो हमने आखिरी वाला जो होता है ना, आखिरी वाला ऑक्टेट होता है। देखिए ये आप ये भी कह सकते थे कि ऐसा क्यों नहीं किया तुमने, असल आपने ऐसा क्यों नहीं किया, 1 0 कर देते, ये आप नहीं ऐसा नहीं करते, हमेशा आखिरी वाला ऑक्टेट हम असाइन करते हैं ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क के लिए या ब्रॉडकास्ट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, यहाँ पर आपके पास सबनेट के हिसाब से होस्ट आ रहे होंगे, जैसे यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 32 आ गए, ठीक है। अब लास्ट उसमें क्या होगा, ये जो है ना ये अगेन फिक्स हो जाएगा आपके पास ब्रॉडकास्ट के लिए, ब्रॉडकास्ट की वजह से ही 254 होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के केस में 255 हो जाएगा, सिर्फ आखिरी ऑक्टेट में काम हो रहे होते हैं ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क के, सही है, मेरी बात समझ आ रही है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगले वाले का एक कम आ रहा होगा, 32 में से 31 आ गया, 64 है यहाँ 63 आ गया, 96 यहाँ 95 आएगा, ये सारे 254 ही रहेंगे, क्योंकि हमने असाइन इस तरह किया हुआ है कि भाई मैक्सिमम जो होस्ट की रेंज जो आ रही होगी, तो ये जो पार्ट है ना, ये होस्ट का है, मेरी बात समझ आ रही है, ये होस्ट आईडी है। तो इसका मतलब आखिरी वाला पार्ट मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा होगा, कहाँ तक 254 तक जा रहा होगा, 254 तक नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पर ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ जाता है, ठीक है। तो लास्ट में तो ब्रॉडकास्ट में सिर्फ यही फ़र्क है, पूरे सेम चीज़ आप कॉपी करेंगे, सिर्फ यहाँ पर 255 लगाने को, ठीक है। अच्छा, ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा होगा, फर्स्ट होस्ट 1 तक जा रहा होगा, ये कहाँ तक जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि पहले 0 तक नहीं जा सकता, 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता फर्स्ट होस्ट, क्यों, क्योंकि वो आपका नेटवर्क के लिए होता है, मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये आपका पैटर्न होगा, सही है। तो आपको हर पैटर्न को इस तरह लिखना होगा, ये क्लास बी का पैटर्न है, रिमेंबर ये क्लास बी का पैटर्न है। अब ये देख लेते हैं 220, ये आखिरी वाला देखते हैं, आखिरी वाला थोड़ा मुश्किल भी होता है ना, 224 तक है, उसके बाद 32 ऐड करूँगा 226 आ जाएगा। तो यहाँ आपने क्या लिखा, 224 लिखा, 1 लिख दिया, ये आपने 2 तो वैसे ही उतार दिए। ये जो मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक जाएगा, 254 तक जाएगा। ये 255 कैसे आया, यहाँ पर 256 होगा आगे कहीं मैक्सिमम, इसका एक कम कर देंगे यहाँ 255 डॉट 254 क्यों, क्योंकि मैक्सिमम हो सबको 254 तक जाएगा, आखिरी वाला 255 किसके लिए होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल जी क्या कहती है, ये अब कौन बताएगा, ये कौन सी क्लास है, ये क्लास कौन सी है, ये क्लास आपके पास है, पहला करें, यहाँ से पता चलता है आपको, किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको आप कन्वर्ट करेंगे किस में, बाइनरी में। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या इसके आगे कोई नंबर आ रहे होंगे, नहीं आ रहे, क्योंकि 32 बिट नंबर है। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें, सही है, टोटल 256 ही जा रहा होगा, 224 क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक साइज जो आ रहा था ना वो था 224, तो इस मतलब 256 से तो वैसे भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, मैं आखिरी वाले कॉलम को समझा रहा हूँ, इसमें हम अगले वाले का कंसीडर कर रहा होता है एक कम करके, तो इसलिए मैं समझा रहा होता हूँ, तो ताकि ये अगर समझ आ गया तो बीच की रेंज तो आप वैसे ही बना लेंगे। आखिरी वाले में थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप करेंगे इसमें क्या लिखें यहाँ पर, तो इसमें आप क्या करेंगे, अगला आने वाला क्या है 255 और 6, तो इसमें एक कम किया, ये तो फिक्स आएगा और ये इसमें ये फिक्स आएगा, यानी ये इसका एक बढ़िया आएगा। यहाँ पर रेंज आ रही है आपके पास आई थिंक आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी। ये आपके पास ऐसे बताइए, ये आपका क्लास ए हो गया, सबनेट मतलब पहला ऑक्टेट फिक्स हो जाएगा, जैसे 8 बिट का ऑक्टेट है, बाकी इतनी सारी जो है ना बिट्स ये होस्ट के लिए, ठीक है। तो अब स्तंभर सबनेट कैसे निकालें, यहाँ पर कितनी बिट्स बोरो की हुई हैं, क्योंकि हमें पता है कि 8 बिट आपकी नेटवर्क की होती हैं, बोरो कितनी की हुई है, बोरो 2 की हुई है, 2 क्योंकि 10 हो गया ये, तो 4 आपके सबनेट्स आ रहे होंगे, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, आई थिंक नज़र आ रहा होगा सही से ना, होस्ट पर सबनेट कैसे होंगे, कितने, दो तो ले ली मैंने, बोरो कर ली, कितने बच गए, 22 बिट्स बन गए, सही है, ठीक है। 22 क्यों, क्योंकि 24 होती हैं होस्ट की क्लास में, दो आपने को कैरी लेनी, 2 के बाद 22 -2 वैलिड होस्ट आ गए, वैलिड सबनेट्स, ये हम निकाल लेंगे इसको, ऐसे पता है जिस ऑक्टेट में से आपने कैरी लिया है, यानी अब कितनी हो गई, 1 ये बन रहा होगा ऑक्टेट, 2 आपने कैरी लिए, तो इसको अब इसमें कन्वर्ट कर लें, डेसिमल में 192 आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो ये आ गया, यानी ये आपके पास रेंज आ गई, तो ये रेंज आ गई आपके पास। और टोटल कितने सबनेट्स होंगे, 4 होंगे, हमने देख लिया कितने होंगे, 4 होंगे। लिखेंगे किस तरह, 10 तो फिक्स रहेगा। अब 3 होस्ट किसके हैं, और 3 ऑक्टेट्स होस्ट के हैं, मेरी बात समझ आ रही, 3 ऑक्टेट किसके हैं, होस्ट के हैं, तो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, यहाँ पर कैसे करेंगे हम काम, देखें मैंने बताया था फर्स्ट होस्ट के लिए ये काम हमने वही क्लास बी वाला किया है, 1 कर देंगे, तो कि 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर ये होगा, यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करेंगे, पहले में 0 है, 64, ये हम 0 ही रखेंगे इसका, ये आपका यूज़ नहीं हो रहा होगा, तो ये इसका IP इस तरह फिल होगा क्लासिकल केस में, 64 है, 64 आ गया, 128, 120, फर्स्ट होस्ट की बात कर रहा हूँ, 192, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अब लास्ट होस्ट के लिए अगले वाले का एक कम करके लिखते हैं, 63 आ गया। और ये जो है ना, क्योंकि आपको पता है बिट्स सारी यूज़ हो रही होंगी, 0 तो कुछ भी नहीं आएगा, तो ये मैक्सिमाइज़ होगा 255 पे, मैक्सिमम यूज़ हो रहा होगा। आप कह सकते हैं ये 254 क्यों नहीं हुआ भाई, यहाँ तो हमने 254 किया, नहीं वो देखिए 3 ऑक्टेट्स हम होस्ट किए हैं, तो आखिरी वाला मैंने बताया था हम नेटवर्क एड्रेस के लिए नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। ये 254 नहीं करेंगे, 255 मैक्सिमम ही यूज़ हो रहा होगा। ये जो है ना, इसमें एक कम यूज़ हो रहा होगा, क्योंकि अगला वाला पूरा मैक्सिमाइज हो रहा होगा ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। इसमें वही काम कर, अब मैं देखिए देख लेता हूँ, 128 से स्टार्ट हुआ, 191 पे एंड हुआ, और ये आपके मैक्सिमम होस्ट आ रहे होंगे इसके बिटवीन, ठीक है। ये 254 क्यों हुआ, क्योंकि आखिरी वाली जो IP है वो किसके लिए यूज़ हो रही होगी, ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होगी। ये पैटर्न आ गया। इसमें क्या करेंगे, 192 से स्टार्ट हुआ, ये कहाँ तक जाएगा आपके पास ये आपके पास जाएगा 256 से एक कम, यानी 255.255 दी तो वैसे ही यूज़ होगा, और 254 क्यों, क्योंकि जो आखिरी ऑक्टेट होता है उसमें जो आखिरी होस्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए होता है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। सेम एग्जांपल भी हुई है, तो आप ये भी कंसिडर कर लीजिएगा। ये वही काम होगा इसमें हमने क्या किया, इसमें ना हमने 8 बिट्स कैरी लिए। पहले तो हमने 2 बिट्स ली थी ना, इसमें 8 बिट्स कैरी ले लिया हमने, यानी आपके पास सबनेट्स कितने आ गए, 56 सबनेट्स आ गए। सारी थोड़ी बनाऊंगा मैं, होस्ट कितने, 8 ले लिए 24 में से, 16 बचा, वैलिड होस्ट आ गए। ये आपके पास क्या हो गया, रेंज आ गई। रेंज कितनी कम क्यों आई, तो क्या ऑब्वियस बात है, रेंज कम ही होगी, तो आपने और ज़्यादा कैरी ले ली, तो आपने और श्रिंक कर दिया उसके क्या कहते हैं रेंज को, तो ये आपके पास पैटर्न आ रहा होगा। ये 1 से स्टार्ट हुआ, तो ये साथ 1 ही रहेगा, ये अपडेट हो रहा होगा, ये 0 होगा, 1 2 3 सो 1 255। यहाँ पर क्या होगा, अगले वाले का एक कम, तो ये 0 हो गया। ये मैक्सिमम 255 होता है, ये 254 क्योंकि ये आपके 255 ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होता है। 255 ये तो सेम ही हर जगह रहेगा। ये आपके पास इसका एक कम, 2 का 2 -1 1 आ गया, ठीक है। इसमें एक कम इसका 2 आ गया, इसमें 4 का एक कम 3 आ गया, ये 1 2 3 हो गया। और यहाँ पर ये तो सारी जो थर्ड ऑक्टेट है पूरा फिल हो रहा होगा, लास्ट ऑक्टेट में एक पार्ट जो होगा वो ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ होगा। अच्छा, हम इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ बीच में, तो कि थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है, मुझे आवाज़ आ नहीं रही बिल्कुल बाहर। तो अच्छा, VLSM पे आ जाते हैं। अब VLSM में मैंने जैसे कि डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, हम इसमें सबनेट मास्क को मज़ीद डिवाइड कर देते हैं। ये एग्जांपल आपको सॉल्व मिल जाएगी, इसका होमवर्क जो है वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप अगर आपको अच्छा, मैंने इसका अपने स्टाइल से थोड़ा किया, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं आज। अब क्या हो रहा है कि होस्ट, इसमें क्या होगा, होस्ट मज़ीद डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। वही काम है, सिंपल वही काम, जो टेक्निक्स जो हमने पढ़ी वही लग रही है, लेकिन इसमें आपका
होस्ट के अकॉर्डिंग सब नेट, यानी होस्ट के अकॉर्डिंग ना, कि जितने होस्ट आपके वेरी कर रहे हैं उसके हिसाब से हम बोरो करेंगे बिट्स को। यानी आपको लेट्स सपोज इसमें क्लास सी दे दी गई है, अब एग्जैक्ट क्लास सी दे दी, कुछ भी बोरो नहीं होगा। अब कह रहा है भाई इससे पहले हम बोरो कर रहे थे बिट्स और आपको सॉल्व करना था, आपको आइडेंटिफाई करना था होस्ट कितने बचेंगे, आप खुद अकॉर्डिंग टू दी होस्ट बोरो करो बिट्स, यानी मज़ीद डिवीजन करो आप विद इन द नेटवर्क, मज़ीद डायनेमिकली आप क्या करो, डिवाइड करो किसको, आईपी एड्रेस को अकॉर्डिंग टू दी होस्ट। सही है। तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि पहले वाले केस में भाईजान ये हो रहा है अरसलान साहब के 90 होस्ट हैं सबनेट में, क्या है 90 होस्ट हैं, दूसरे वाले में हैं 23 होस्ट, तीसरे वाले में है 7 होस्ट। मेरी बात समझ आ रही है? तो अब ये देखें, स्टार्टिंग विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट रिक्वायर्ड, तो आपने 90 से स्टार्ट लिया। सबसे ज़्यादा मैक्स स्टार्टिंग में, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट से आपको स्टार्ट लेना है, जितने मैक्सिमम होस्ट रिक्वायर्ड है ना वहाँ से स्टार्ट लेना है। ये होगी आपके पास, ठीक है, कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं 90 होस्ट चाहिए। सबसे पहले तो अब बोरो आप किस तरह करोगे, वैलिड होस्ट के हिसाब से बोरो करोगे कि वैलिड होस्ट 90 आ जाएं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बोरो करना शुरू किया। बोरो की मैंने पहली बिट बोरो की, पहली बिट बोरो की, यानी अब पहली बिट बोरो का मतलब क्या है कि अब कितनी बिट्स बच गई, 7 बिट्स बन गई, लिखा हुआ भी है। बोरोइंग बिट से बिट, यानी पहले बिट के बाद फ्रॉम दी होस्ट, कि कितनी होस्ट की बिट थी, क्लास सी की बात हो रही है, कितनी होस्ट बिट्स हैं, 8 होस्ट बिट्स होती हैं, एक बोरो कर ली, कितनी बच गई, पावर 7 -2 कर दें, 126 होस्ट बन रहे हैं। इसको 6 करूँगा तो कम हो जाएंगे, 90 से कम हो जाएंगे, 62 कुछ करके। इसको अगर मैं 2 की पावर 6 -2 करता हूँ ना, तो मेरे पास 62 होस्ट आ रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था। तो वो तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, वो तो कम हो गए, हमें ज़्यादा लीस्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट की तरफ नहीं जा सकते। तो एटलीस्ट इतने होस्ट तो आपको 90 होस्ट रिक्वायरमेंट के लिए, 90 होस्ट रिक्वायरमेंट के लिए आपको इतना सबनेट मास्क तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी सबनेट मास्क क्या बनेगा इसका, 25 बनेगा, एक नेटवर्क की बिट और ऐड हो जाएगी, नेटवर्क की रेंज और बढ़ जाएगी। सही है, तो बहुत आसान हो गया। एलोकेट होस्ट आर 126 फॉर 90 होस्ट रिक्वायरमेंट, बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा। वैलिड सबनेट क्या होंगे, वैलिड सबनेट निकालना कौन सा मुश्किल बात है, अभी आप लोगों के माशाल्लाह चीते हो गए। तो इसको आप कन्वर्ट कर लेगा बाइनरी में, और बाइनरी को कन्वर्ट कर लेगा डेसिमल में, तो 128 -126 -128 इतनी रेंज बन रही होगी। ये बड़ा काम का है। इससे पता चल रहा होगा कि हमें रेंज ही निकालनी है असल में सबनेट्स की, हमें सबनेट से कोई लेना देना हमारा है भी नहीं, फ़िलहाल होस्ट पे ही काम कर रहे हैं हम। सही है। नेटवर्क एड्रेस क्या बनेगा, अगर हम जीरो सबनेट की बात करें, जीरो सबनेट क्यों बोला, क्योंकि पहला जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है, इसलिए जीरो सबनेट बोल दिया मैंने इसको, ठीक है। क्या होगा, रेंज क्या होगी, 10.0, ये तो वही चीज़ कॉपी कर ली मैंने फ़िलहाल तो, ठीक है। अब इस पर आए ज़रा, पहला मुझे पता है और आखिरी वाला मुझे पता है क्या है, 128 सबनेट है। एक कम करूँगा ब्रॉडकास्ट के लिए आ रहा होगा, यहाँ पे मुझे पता है ब्रॉडकास्ट के लिए होगा, बीच में सारे होस्ट आ रहे होंगे। तो वो उसमें बोला हुआ है क्वेश्चन रिक्वायरमेंट कि नेटवर्क एड्रेस निकालें, फर्स्ट होस्ट निकालें, लास्ट होस्ट निकालें, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालें, लिखा हुआ है समराइज द रिजल्ट, रिक्वायर्ड होस्ट, पॉसिबल होस्ट एंड नेटवर्क एड्रेस। तो रिक्वायर्ड होस्ट हमने निकाल लिए, कितने 90 थे, पॉसिबल होस्ट कितने चाहिए होंगे 126, ठीक है। अब नेटवर्क एड्रेस निकाल, नेटवर्क एड्रेस क्या होगा, पहला एड्रेस जो होता है नेटवर्क एड्रेस को मैंने बता दिया था, ये 1 से स्टार्ट होगा फर्स्ट होस्ट, लास्ट होस्ट क्या होगा, इसके में से 2 माइनस कर देंगे, समझ लें वही बात करें, टेबल वाली बात कर रहा हूँ, 2 माइनस कर लेता हूँ 126, एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस करेंगे इसमें से, तो आपको ब्रॉडकास्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबनेट फॉर दी 23 होस्ट। अब सबनेट बनाना है किसके लिए, 23 होस्ट के लिए। आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, थोड़ा आहिस्ता बोलूँ लेकिन माइक बहुत करीब है, तो हल्की आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, फॉर फर्स्ट सबनेट, अब फर्स्ट सबनेट पे आए, ऐसी बातें, ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, तो नेक्स्ट सबनेट यानी 0 के बाद 1 सबनेट क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 128 से, तो अब नेटवर्क एड्रेस क्या हो जाएगा 128। अच्छा, अब मुझे कह रहे हैं 23 होस्ट है, यानी होस्ट की रिक्वायरमेंट कम हो गई, पहले 90 थी अब 23 हो गई। पहले हमने कितनी बिट्स बोरो ली थी, 1 बिट्स बोरो ली थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेट सपोज 1 बिट और बोरो करके देख लेता हूँ, 1 बिट मैंने और बोरो कर ली,
यानी -2, एक बिट मैंने क्या किया और बोरो कर ली, तो 62 होस्ट आ रहे हैं। तो ये तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बिट और बोरो कर लेता हूँ। अच्छा ये क्या है, बोरो बिट्स नहीं है, होस्ट के लिए हम जितनी अनमास्क बिट्स बच गई वो होती हैं। तो अगर मैं लेट सपोज 24 था, एक बिट बोरो ली थी, 25 हो गया यानी नेटवर्क बिट्स। अब 2 बिट्स और ले रहा हूँ, तो कितनी कितनी बिट्स हो जाएंगी नेटवर्क की, 27 हो जाएंगी लेट सपोज। तो कितनी होस्ट बिट्स कितनी बच गई, 5। तो 5 ये है, इस तरह आया 30। आई थिंक यहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि 23 चाहिए, तो और कम करूँगा 16 पे चल जाएगा, वो गलत हो जाएगा वो। तो इसका मतलब मुझे एटलीस्ट 30 होस्ट तो चाहिए होंगे 23 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो ये काम मेरा हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये काम हो गया। यानी मुझे कितनी बिट्स लेनी होंगी, 2 बिट्स मजीद लेनी होंगी, यानी अब टोटल बिट्स कितनी होंगी, 27 होगी। टोटल सबनेट मास्क क्या होगा, पहले 25 था, 2 और ले ली, पहले तो 24 था, फिर 25 हुआ, अब 26 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 30 उसमें, बाकी अब काम वही करेंगे, जाहिर सी बात है। अब इसकी अच्छा इसकी सबनेट्स अलग रेंज बनेगी, 256 माइनस 224, 224 कैसे आएगा, पहले एक के लिए काम किया था, अब 2 और कर ली, तो इसको कन्वर्ट कर लें आप किसमें, डेसिमल में, कोई इशू तो नहीं है। 224 आ जाएगा इंशाल्लाह, 224 आ जाएगा। आप अरे 224 ही आएगा, देख लें, इतना किया हो मैंने, ठीक है। तो ये आपके पास 224 ही आ रहा है। तो इसका मतलब हमने कितनी बिट्स ली हैं, 3 बिट्स ली हैं। बोरो बिट्स कितनी हमारी, 3 बिट्स बोरो बिट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आई थिंक अब समझ आ गया होगा। तो अब अगर आप देखें लास्ट होस्ट जो है, यानी 128 में अगर मैं क्या अगर देखें, अब आपको इसको इस तरह देखना होगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, स्टार्ट आपने यहाँ से लिया, तो ये तो नेटवर्क एड्रेस आपको पता चल गया, ठीक है। स्टार आपने कहाँ से लेते हैं, वहाँ से लेता है, तो नेटवर्क एड्रेस आपको पता चल गया 128 है। 32 ऐड करूँगा, तो अभी मैं फर्स्ट सबनेट की बात कर रहा हूँ, तो 32 ऐड करूँ तो 160 आ जाएगा। तो 160 में से एक कम करूँगा तो ब्रॉडकास्ट, एक और करूँगा तो लास्ट होस्ट, या 160 जो जो क्या कहते हैं रेंज है सबनेट की, सही है, उसमें से अगर 2 माइनस कर दूँ 160 में 2, तो वो लास्ट होस्ट आ जाएगा। एक माइनस करूँ तो ब्रॉडकास्ट आ जाएगा, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। 7 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, 27। अब सबनेट मास्क आपका मज़ीद चेंज हो गया, क्या हो गया, 27 हो गया। अब आपको मैंने एक बिट और ले ली, एक बिट और ले लूँगा, तो पहले कितनी बिट्स बची थी, 5 बची थी, एक और ले ली, 4 बचेंगी, तो अब 14। तो किससे कम जाऊँगा वो कम हो जाएगा, तो वो 2 पे चले जाएगा, सही है, 6 पे चले जाएगा, वो काम आपका नहीं होगा, सही है। तो 6 तो यूज़ नहीं कर सकते ना, अगर हम 2 बिट्स बोरो लेंगे, यानी एक बिट से काम चल जाएगा, एक बिट बोरो ली। अच्छा ये बोरो बिट्स नहीं होती, अनमास्क बिट्स होती हैं, अनमास्क, ये जो मास्क नहीं किया आपने, जो बोरो नहीं ली, जो रिमेनिंग बिट्स होती हैं। तो अगर मैं एक बिट और ले लूँ उसको बोरो कर, मैं 28 लेट सपोज कर देता हूँ आफ्टर बोरोइंग, ठीक है, तो 28 हो जाएंगी, तो कितनी बच जाएंगी, 4 बच जाएंगी, ठीक है। तो वी विल टेक 14 होस्ट फॉर 7 होस्ट रिक्वायरमेंट। तो वैलिड सबनेट्स क्या आ जाएगा, कैसे निकालेंगे, वैलिड सबनेट के लिए हम क्या करेंगे कि कितनी हमने बिट्स बोरो की, अब बोरो कितनी की हमने, टोटल कितनी बोरो कर ली अब तक, 28 हो गया, तो हमने 4 बोरो कर ली है, इसका मतलब ये बोरो बिट्स हैं, ये बोरो बिट्स हैं जो हमने बोरो की हैं अब तक, किस ऑक्टेट में से, होस्ट के ऑक्टेट्स में से इतनी बिट्स हमने बोरो की हैं। आई थिंक अब रिदम बन गया होगा इंशाल्लाह। ये कैसे निकलेगा, ये आपका ब्लॉक हो गया, टोटल ब्लॉक साइज 256 माइनस होस्ट की बिट्स में से कितनी आपने कैरी की, होस्ट के ऑक्टेट में से, तो टोटल ऑक्टेट है, टोटल ऑक्टेट, ये आपने रिमेनिंग ऑक्टेट, रिमेनिंग कितना बची है। तो अब अगर रिमेनिंग ये समझ लें, ये इस तरह है ना, ये आप मैं लिख भी देता हूँ। तब क्योंकि आपने अगर आप देखें इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से, वैसे तो सेम ही आएगा, ये आपका आ गया 240 आ गया, तो 240 ये रिमेनिंग है, मतलब अब आपने
यानी ये समझ लें कि इतना ब्लॉक साइज रिमेनिंग मत लिखें इसको आप, मतलब ये समझ लें कि बोरो करने के बाद क्या रिमेनिंग बचा। सही है, तो ये है इसको मतलब जिस तरह भी आप याद करना चाहें ये इस तरह आएगा। ये यानी ये डिपेंड इस पर नहीं कर रहा होगा, ये 4 देख के आप मत समझ जाएंगे 4 इस वजह से हमने किया है, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा। इस केस में मज़े की बात ये थी कि बोरो भी 4 थी और बची भी 4 हैं, जो रिमेन जो अनमास्क बिट्स हैं वो भी 4 हैं और बोरो भी हमने 4 की थी। तो इसलिए कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ, ये अलग चीज़ है, ये वो बिट्स आएंगी जो कि आपने बोरो बिट्स जो होंगी, बोरो बिट्स जो है ना वो हैं ये। सही है, तो ये रेंज आ गई। अब आपका बहुत आसान हो गया, यहाँ से स्टार्ट लेंगे 160 से स्टार्ट लेंगे तो ये नेटवर्क एड्रेस आ जाएगा। एक आगे बढ़ जाएंगे फर्स्ट होस्ट, एक आगे बढ़ जाएंगे फर्स्ट होस्ट। अब क्योंकि अच्छा रेंज क्या आ रही है 16 आ रही है, तो 16 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 176 में एक कम क्या ब्रॉडकास्ट होस्ट आ गया, एक और कम कर देंगे, ब्रॉडकास्ट होस्ट लिख दिया मैंने गलती से, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का लिखना था, और एक और कर देंगे लास्ट होस्ट आ जाएगा। तो ये एग्जांपल है इसकी VLSM की। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, थ्योरेटिकल अगर आपका क्लियर हो गया तो एग्जांपल तो आप कर ही लेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक IP एड्रेस हमने डिटेल में देख लिया है, कंप्लीट होता है ये टॉपिक। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।